एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैं आया हूँ आज करोल बाग अपनी बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन कराने। बेसिकली मॉडिफिकेशन क्या है, मुझे अपनी सीट मॉडिफाइड करानी है हिमालयन की, क्योंकि हिमालयन की सीट जो है ना लॉन्ग राइड्स पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जो है वो फील करवाती है। मैंने 2 लॉन्ग राइड्स कर रखी है अपनी हिमालयन पे, एक ज़ंस्कार पे और उससे पहले मैंने एक राइड करी हुई है जो है राजस्थान, जो कि मेरी अब तक की सबसे लॉन्ग राइड रही हैं, जिनका डिस्टेंस अराउंड अबाउट 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से अपनी बाइक की सीट मॉडिफाइड करा रहा हूँ और अभी क्या चीज़ें वो लोग करने वाले हैं, क्या मॉड्स जो है मेरी हिमालयन की सीट के साथ होगा, क्या सीट कवर मैंने चूज़ करा है, उसके साथ साथ कुछ और मॉडिफिकेशंस हैं जो मैं अपनी बाइक में अभी करवाऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें होती है बाइक में। और मैं आया हूँ मोटो सीट मेकर्स करके एक शॉप है, ठीक है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं अभी हमारी सीट का कितना काम हो गया है और कितना काम रहता है। और मैं आपको उसका मेकिंग भी बताता हूँ, मैंने कौन सी सिलेक्ट करी है सीट, कौन सा कवर सिलेक्ट करा है। एक बार भैया से बात करते हैं कि हमारी सीट में क्या काम चल रहा है और क्या क्या हमने करवाया है। तो भैया एक बार बताना कि आप सीट में क्या कर रहे हो, क्या मॉडिफिकेशन हो रही है सीट में, कौन सा आप कवर चूज़ कर रहे हो मेरी सीट के लिए। ये भाई हिमालयन में ना कोई से भी हिमालयन हो, ठीक है भैया, 411 के अंदर सब में एक ही प्रॉब्लम होती है, जो सॉफ्टनेस होती है ना इसकी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा। जो कि ज़्यादा सॉफ्ट होने से फिर वो अंदर बेस पे टच होती है। ठीक है। तो उसके लिए हमने इसके ऊपर HD प्यू फोम लगाया हुआ है, ठीक है भैया, जो कि इसमें सॉफ्टनेस भी रहेगी और लॉन्ग राइड के लिए दिक्कत भी नहीं। ठीक है। आगे का हमने कर दिया है, अब कर रहे हैं पीछे का। ठीक है। इसमें पीछे वाली में ये सेम प्रॉब्लम पीछे वाली में भी है, जो कि दबती है तो बेस में टच होती है और प्लस इसकी ब्रॉडनेस बहुत कम होती है। उसके लिए हमने थोड़ी सी ब्रॉड भी कर दी है, हाँ, और सॉफ्टनेस भी। तो जैसा आप देख पा रहे हो, जो हिमालयन की स्टॉक सीट है उसका जो एक कर्वेचर होता है बहुत कम होता है, बट भैया ने क्या करा है, अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा आधा 0.5 इंचेस इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये पिलियन के जो राइड कंफर्ट है उसको अच्छा करता है। सिमिलरली अगर आप ये वाली सीट भी देखोगे तो ये कहीं हद तक स्टॉक सीट की तरह ही आपको दिखेगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं बकेट सीट लगवा लेते हैं एक्स्ट्रा कुशनिंग के लिए, बट वो थोड़ी सी ऑड फील होती है। और हमने इसमें जो सीट कवर है वो थोड़ा डिफरेंट सा चूज़ करा है। बाकी ये देख लीजिए, आपके पास ये सारे सीट्स के ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ये बेसिक सीट है, आप जिस तरीके से मॉडिफिकेशन करवाना चाहें वैसे आपको मॉडिफिकेशन मिल जाएगी। और मैं बाकी ये भैया है, ये आपको होस्ट करेंगे यहाँ पे। मैं भैया का नंबर, भैया आपका नाम? मेरा नाम मोहित। भैया का नाम मोहित है। मैं भैया का नंबर भी डाल दूंगा, शॉप का एड्रेस भी डाल दूंगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने ना मतलब आज से बहुत साल पहले मेरी फ्रेंड की क्लास में खजांची से मॉडिफिकेशन करवाई थी और मैं अपनी बाइक के लिए भी वहाँ पे गया था, बट वहाँ पर ऑप्शंस मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। ऑल्दो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरी बाइक का जो फॉर्म है वो ख़राब हो चुका है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बाकी फिर मैं भैया के पास आया, भैया ने मुझे एक्चुअल रीज़न बताया, जो कि आप लोगों को भैया ने बता दिया है कि सीट जो है हिमालयन की, तो वो एक्चुअल जो स्टॉक सीट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसी रीज़न से जो हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। बाकी अभी सीट हमारी रेडी हो रही है। सीट रेडी होने के बाद हम इसको एक बार बाइक पे लगाएंगे और फिर बैठ के चेक करेंगे कि कैसा हमारे को कंफर्ट है, देन ओनली उसके बाद हमारा जो है सीट कवर फाइनलाइज। मॉडिफिकेशंस भी करवानी है बाइक में, क्योंकि आई एम प्लानिंग फॉर अ ट्रिप अगेन। तो ये होने के बाद मैं उन सब चीज़ों के लिए भी एक बार पता करता हूँ। मुझे कुछ लाइट्स का मॉडिफिकेशन है, तो जब तक मेरी सीट का कवर बन रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी अपनी हिमालयन में ये सैडल स्टे लगवा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है टू ऐड लगेज। उसी के साथ साथ मेरे को थोड़ा सा इस बाइक के लाइटनिंग में भी इशू है। मैं हेडलाइट बल्ब भी चेंज करवा रहा हूँ इसका, जो कि LED होने वाला है। तो ये मोटो जीनियस का एक LED बल्ब है। दिस इज़ ऑफ 60 वॉट्स, जो कि ज़्यादा पावर भी कंज्यूम नहीं करेगा हमारी बाइक की। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये सेटअप कहाँ से करवा रहा हूँ। मैं भैया की शॉप का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये कुछ भैया की शॉप का नाम है दयाना ऑटो पार्ट्स में। ये भैया की शॉप है जो मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ से मैंने सामान लगवाया था अपनी बाइक पे, जहाँ से LED है। तो ये शॉप के ओनर हैं,
कैसे हैं भैया जी? बहुत बढ़िया भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। तो भैया एक बार आप अपना नाम बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को। पीयूष ठुकराल, ध्यानो ऑटो एसेसरीज, अच्छा शॉप नंबर 4 987 हरदियान सिंह रोड। अच्छा। सारी एसेसरीज है हमारे पास, कंप्लीट सारी बाइक्स की एसेसरीज भी हैं, और उसके अलावा आपके पास हमारे पास सारी फॉग लाइट्स एंड मेटल आइटम सारी हैं। आप एग्जैक्ट देखेंगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ। हमारे पास ये सारा कुछ हमारे ये है। So we start with Gorilla and everything. We have all the items related to every bike. हंटर की सारी आइटम्स, मतलब आरी के अलावा जितनी भी अपने पास बाइक्स हैं आपके पास सारी बाइक्स का सामान अवेलेबल होगा। सारी हमारे पास KTM का सब सामान है। मीटियोर, सुपर मीटियोर का हो गया, मीटियोर हो गया, MT-15 ये भी मिल जाएगा। सारी आइटम्स मिल जाएंगी। Triumph 400 का टोटल स्टॉक है हमारे पास, और ये सारी आइटम्स हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग में है। बेस्ट टू बेस्ट रेट्स है हमारे पास, हम बहुत अच्छी क्वालिटी में काम करेंगे। और लाइट्स है, फॉग लाइट्स हैं सारी, फॉग लाइट्स हैं, ये सब वारंटीज में आती हैं। मोटोजीनियस के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मिरर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बाइक एक्सेसरीज, वी हैव एवरीथिंग इन हाउस। ये भैया की शॉप का कुछ एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि भैया आपको बता रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स भैया की शॉप पे अवेलेबल है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी सामान मैंने यहाँ से लिया है मेरे को बहुत रीजनेबल प्राइस पे भैया ने दिया है, ठीक है। और जो सामान आपको नहीं भी भैया के पास मिलेगा भैया आपको अवेलेबल करा के देंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो मैंने लाइट भी भैया से परचेज करी है, इसकी मुझे वारंटी भी दी है भैया ने 6 मंथ्स की। और जैसा भैया ने आपको बताया भैया मोटोजीनियस के डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा HJG ना लेकर आप मोटोजीनियस की तरफ जाए, बिकॉज आपको सबसे बड़ा मैं एडवांटेज बताता हूँ मोटोजीनियस के साथ, आपको हार्नेस मिलती है। तो अगर आप एक HJG की लाइट को परचेज कर रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग है 4000, फिर आप उसका हार्नेस का प्राइस पे करेंगे, दैट विल गोज अराउंड 6000 भैया, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। वही मोटोजीनियस की कुछ लाइट्स का भैया आप सैंपल दिखा सकते हैं मेरे व्यूअर्स को, जिसके साथ हार्नेस भी है। तो मैं 1-2 लाइट्स आपको दिखवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा फिगर आउट करने में कि आपको HJG ना लेके मोटोजीनियस क्यों लेनी चाहिए। तो ये देखिए भैया ने एक मोटोजीनियस की लाइट ओपन करी है भैया, इसको बोलते हैं मर्सिडीज DK350 मॉडल नंबर है। अच्छा भैया, इसको हम अनलॉक करेंगे, ये इसकी भैया इंस्टॉलेशन है, वारंटी के ग्लव्स और हेलमेट लॉक। ये भैया विद हार्नेस, ये लाइट का ओवरव्यू है। इसका बेस्ट पार्ट ये है, इसके अंदर भैया वायरलेस रिमोट है, और ये जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी चल रहा है वायरलेस वाला। आपको कोई स्विच की जगह कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये टोटल हार्नेस है। वी जस्ट नीड टू पुट 2 वायर्स ऑन योर बैटरी, दैट्स इट। ये 2 वायर्स आपकी बैटरी पे लगेगी, बाकी पूरी हार्नेस कंप्लीट। इससे हमारी वायरिंग भी सेफ है, सबसे पहली चीज। वारंटी सेफ है आपकी, कोई कटिंग नहीं है कहीं पे, किसी तरीके की हम कोई भी कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है भैया। 6 मंथ वारंटी के साथ आती है, बेस्ट कॉस्ट में देंगे, विद क्लैम्प्स दे रहे हैं, और फिटिंग भी हमारे पास अपना मैकेनिक है, हम फिटिंग भी साथ में करा के देंगे। ठीक है भैया। तो इस तरीके की बहुत सारी लाइट्स हैं भैया के पास। ये जगह सैंपल मैंने आपको दिखाया था, अगर आप ये देखेंगे ये आपको 80 वॉट्स में मिल जाएगी, ये 50 वॉट्स है। सिमिलरली जैसे हमारा HJG का मिनी आता है, ऐसे ही एक लाइट है। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ लाइट्स। ये कुछ LED बल्ब्स हैं, अगर आपको लगवाने हो, इनमें से एक मैंने लगवाया है। तो ये मतलब एक्सेसरीज की आपको कमी, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा एक बार ज़रूर भैया की शॉप विजिट करें, मार्केट में आएँ तो प्लीज़ यहाँ पर भी आएँ, ठीक है। आपको यहाँ क्रैश गार्ड, बैच प्लेट, सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। सम गार्ड से लेकर क्रैश गार्ड, जो भी आपको अवेलेबल मार्केट में है वो यहाँ भी मिलेगा, बट बेस्ट प्राइस पे मिलेगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, डू विजिट। तो भाई मेरे पीछे जो शॉप है उस पर जितने भी सामान है मैंने अभी तक जो रेट्स चेक करे हैं वो आपको उन रेट से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। बाकी आप शॉप विजिट करना, अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको सामान चाहिए, जो भी आपको मॉडिफिकेशन करवानी है, आप उसके अकॉर्डिंग इनसे डिस्कस कर लेना प्राइस। तो मैं अभी सैडल से और लाइट का अपग्रेड करवा रहा हूँ, और आई थिंक कि एक डिसेंट प्राइस है वो इस चीज़ का। तो अभी ये लग जाता है, उसके बाद मैं आपको बाइक की फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ, और साथ साथ सीट भी फिट होने वाली है। तो फिर एक फ़ाइनल जो लुक है ना बाइक का, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ एग्जैक्टली। अब शाम के हो गए 8:20। इसके साथ साथ चल रही है कॉफ़ी, क्योंकि ठंड भी हो रही है
और बाइक का सारा काम हो गया है कंप्लीट। मैं आपको दिखाता हूँ बाइक की फ़ाइनल लुक, ठीक है। पहले ये कॉफ़ी ख़त्म कर लूँ अपनी, और ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। बस मेरे को एक टॉप प्लेट डलवानी थी लगेज के लिए, वो नहीं मिल पाई है, तो वो अपन देखते हैं। बाकी मैं आपको बाइक का फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। तो भाई कुछ इस तरीके से मेरी बाइक का फ़ाइनल लुक आया है। ये मैंने सैडल स्टे इंस्टॉल करवाया है, ये देख लो आप, सैडल स्टे के बाद बाइक का लुक। और सबसे बेस्ट जो है ये जो मैंने सीट मॉडिफाइड कराई है, ये डिज़ाइन जो है सीट का, ये मैंने भैया को सजेस्ट करा था, बट उसमें कुछ भैया ने R&D करी है, तो कुछ ऐसा डिज़ाइन है। ये बीच में जो है ये कार्बन फाइबर है, साइड में भी कार्बन फाइबर का थोड़ा सा ऐड करवाया है। बाकी मिड में जो है वो मैंने बेसिक रखवाया है। रीज़न बीइंग जितने ज़्यादा हम उस पर डिज़ाइन करवाएंगे तो वो वाटरप्रूफ नहीं होती, मतलब पानी जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो मैं आपको हेडलाइट का बोल रहा था, वो हेडलाइट का बल्ब जो है वो मैंने LED बल्ब जो है वो भी लगा दिया है। एक बार मैं आपको उसका थ्रो दिखाता हूँ। वैसे आपको अभी इतना आइडेंटिफाइड नहीं होगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लाइट है। तो यार ऑलमोस्ट मेरी बाइक का सारा काम हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं घर, क्योंकि 7-8 घंटे हो गए हमें करोल बाग में ही। तो बाकी जब हम राइड पे जाएंगे ये सारी चीज़ का जो भी है रिव्यू मैं आपको वहाँ दे दूँगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, ठीक है। ऐसे ही और अपडेट्स और मॉडिफिकेशंस और बाइक के अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।